नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया आज। इसके साथ साथ ओएमआर का स्कैन कॉपी भी जारी कर दिया गया है, जिससे आप फाइनल आंसर की और अपने ओएमआर से मिला सकते हैं और एग्जैक्ट आपने कितना अंक किया है वो आप अब पता कर सकते हैं। आपको बताएं कि आंसर की जो जारी किया गया, इससे देखा जाए तो छात्रों में मायूसी है और बहुत सारे ऐसे भी कार्य आयोग के द्वारा किए गए हैं जिससे वो खुश भी हैं। सबसे पहले तो छात्रों के द्वारा ये कहा गया कि चलिए, हमने आपत्ति दर्ज की, आयोग ने 5 प्रश्न डिलीट किए और 5 के आंसर में सुधार किए। ये अच्छी बात है कि कम से कम छात्रों के ऑब्जेक्शन पर आयोग के द्वारा काफ़ी ध्यान दिया गया और हर एक प्रश्न जिसके आंसर की दिए गए हैं रिमार्क के साथ दिए गए हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर हमने इसका आंसर ऐसे क्यों दिया है। और आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो कट ऑफ को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि 5 नंबर तो सभी छात्रों को मिले हैं, लेकिन 5 प्रश्नों के जो उत्तर बदले गए हैं उससे छात्र काफ़ी सहमे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें, ओवरऑल यही हुआ है कि ज़्यादा छात्रों के अंक कम हुए हैं और कुछ ही छात्रों के अंक जो हैं वो बढ़े हैं। कम ज़्यादा अंक हुए हैं और बढ़े कम अंक हैं। जैसे कि अब 5 क्वेश्चन का आंसर तब्दील किया गया तो बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 1 सही हुआ। ऐसे में वो नुकसान में रहें और प्रश्न डिलीट हुए तो उन छात्रों को भी फायदा हो गया जिन्होंने वो प्रश्न अटेम्प्ट भी नहीं किए। अब एक छात्र ने हमें फ़ोन करके बताया कि देखिए, जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें मैंने 4 किए थे, वो डिलीट हो गया। तो समझिए, अगर देखा जाए मेरा चारों सही होता, उसके बावजूद भी हमको 1 अंक एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन उनके ही मित्र उसमें से 1 प्रश्न किए, 4 छोड़ दिए थे, उनको 5 अंक मिल गया। तो बताएं आपको हम कि छात्रों में जो नाराजगी है वो इसलिए है कि आखिर आयोग के द्वारा 150 के 150 प्रश्न आखिर क्यों नहीं सही से सेट किए जाते हैं? क्यों हमेशा परीक्षा के बाद ये समस्या बनी रहती है? अभी 70वीं में ही दोनों पालियों में 4-4 प्रश्न डिलीट किए गए और 71वीं में आकर 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए और 5 के आंसर बाद में बदले गए। यानी कि जो पहला आंसर दिया गया था एग्जाम होने के बाद, उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया था। बाद में उस पर रिसर्च किया गया और उसमें सुधार किया गया। और ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि बीपीएससी के एक्सपर्ट जो हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। आयोग में हमेशा जब पीसी होता है तो ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर प्रश्न क्यों गलत होते हैं। जवाब मिलता है कि एक्सपर्ट सेट करते हैं, सीधे वो छपाई होने जाता है, वहाँ से सीधे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचता है और जब एग्ज़ाम हो जाता है तब भी हम लोग भी प्रश्न देख पाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आयोग जो है एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लेता है गलत प्रश्न होने पर। लेकिन छात्रों का ही कहना है कि सारे प्रश्न सही, स्तरीय, व्याकरण की दृष्टि से सही, ये सारा चीज सुनिश्चित करना आयोग का दायित्व है। अब ये कहा जाता है कि प्रश्न आयोग में नहीं आता है, आयोग में कोई नहीं देखता है, तो आयोग के कोई देखकर भी वो क्या करेंगे? क्योंकि वो तो एक्सपर्ट, आयोग में तो अधिकारी बैठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वो उनके सामने अगर प्रश्न को रखा भी जाएगा तो वो उसका सही है या गलत है उसकी पहचान वो नहीं कर सकते। वो दायित्व तो एक्सपर्ट का ही है। तो ये कहना कि हमारे पास नहीं आता है इसलिए हम नहीं जांच पाते हैं, आपका कार्य आयोग के कार्यों को करना है। एक्सपर्ट का काम है सही और स्तरीय और जो सभी तरह से क्या कहा जाए कि साफ सुथरा प्रश्न रखना, ये एक्सपर्ट का दायित्व है और एक्सपर्ट को चुनने का दायित्व जो है वो आयोग का है।
और आयोग ने यह काम किया है। आयोग ने 68वीं और 69वीं में ये करके दिखाया है। 68 और 69 के पीटी एग्जाम में एक भी प्रश्न को गलत नहीं किया गया, न ही छात्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि यह प्रश्न गलत है या इसका आंसर बदलने की जरूरत है। वो एक्सपर्ट कहां से आए थे? काफी स्तरीय भी प्रश्न था, काफी वाहवाही भी हुई थी बीपीएससी की, या बीपीएससी सिविल सेवा जो है वो काफी स्तरीय हो गया है। लेकिन 70वीं और 71वीं में देखें तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि आयोग के द्वारा जिन एक्सपर्ट का चयन प्रश्नों के निर्माण और उनके उत्तर के लिए किया गया है, वो जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को नहीं करते। अब सोचिए कि इस बारी जो प्रश्न दिया गया उसमें प्रोविजनल और प्रोविंशियल, ये एक विवाद आया। फिर से द यंग इंडिया और यंग इंडिया, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा दोनों। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट ने जो सोच के उत्तर दिया होगा या प्रश्न बनाया होगा उससे बदल गए उत्तर। तो आयोग की जिम्मेदारी है कि जो प्रश्न सेट करने वाले एक्सपर्ट हैं उनसे यह सुनिश्चित करना कि आप जितने भी प्रश्न सेट करेंगे उसमें किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। यह आयोग का दायित्व है। यह कह देना कि हम प्रश्न देखते ही नहीं हैं, सीधे वो सेट होने के बाद, छपाने के बाद छात्रों को मिलता है। आप लोग तो प्रशासनिक अफसर हैं, आप लोगों ने अपने जीवन का लंबा समय प्रशासन में बिताया है। बीपीएससी में भी एक तरह से देखा जाए तो आप लोग सारा मैनेजमेंट और कार्य को चलाते हैं। आप प्रश्नों को जांचने परखने का कार्य आपका है ही नहीं, तो देख के भी कोई फायदा नहीं है। तो इस पर ध्यान दिया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए कि जो भी एक्सपर्ट हो, और आयोग के द्वारा यह काम किया गया है। इसीलिए हम ये प्रश्न हमेशा उठाते हैं कि 68-69 में वाहवाही हुई थी, छात्र भी काफी खुश थे आयोग से कि चलो ये रोग खत्म हुआ। लेकिन फिर 70 और 71 में हुआ, उसके बाद 71 में तो ज्यादा ही हो गया। तो कम से कम एक्सपर्ट का जो है एक बार उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। आयोग को अपने सभी एक्सपर्ट के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे प्रश्न स्तरीय, शुद्ध और विवाद रहित चाहिए हमें। इसके अलावा बात करें हम कट ऑफ को लेकर, अब देखिए कि छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। 5 नंबर ग्रेस मिला, बावजूद इसके जो उनका टोटल मार्क्स जो है वो ज़्यादातर लोगों का घट रहा है, कुछ लोगों का बढ़ रहा 1, 1.5, 2 नंबर, घट रहा 2-3 नंबर। और ऐसे में कट ऑफ को लेकर बातें चल रही हैं कि कितना होगा कट ऑफ, कितना होगा कट ऑफ। देखिए रिजल्ट तो अब आयोग जो देगा वही होगा, हफ्ता दिन में आ जाएगा। लेकिन अभी से भी मेरा कहना है 75 से 80 के बीच में ही रहेगा जनरल का कट ऑफ, जनरल मेल का कट ऑफ 75 से 80 के बीच में ही रहेगा। क्योंकि अब जो है अभी भी हम फाइनल आंसर की आने के बाद लगभग 50 कैंडिडेट से मैंने बात किया, कोई नहीं है जो कि 88 से पार किया हो। 50 जो हमारे पास फोन आया, जिसमें कई लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई लोग 70वीं मेंस दिए हुए हैं। 88 से ऊपर किसी छात्र ने फाइनल आंसर की आने के बाद स्कोर किया हो, ऐसा हमें नहीं मिला है। तो ऐसा, और जिनका भी 75 या 75 प्लस है, आप मेंस की तैयारी में लगे रहें, ध्यान देते रहें। तरह तरह की बातें आएंगी कि नहीं 82 जाएगा, 84 जाएगा, 85 जाएगा। आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको मेंस का तैयारी करना ही पड़ेगा।
मान लीजिए आपका नहीं होता है, तो क्या अगले साल सितंबर तक आप पीटी ही पढ़ेंगे? केवल मेंस आपको पढ़ना ही है और कट ऑफ किसी को नहीं पता है। लेकिन 75 से 80 के बीच में जनरल कैटेगरी में जिनका है वो मेंस की तैयारी में लगे रहे। मेरा आज भी कहना है, जिनका 75 है जनरल में, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, 80 है, सभी लोग का संभावना है, सभी लोग का हो सकता है। और इसके हिसाब से अपना आप जो रिजर्वेशन वाले हैं वो लोग अपना आंकड़ा एक बैठा ले, उसी के हिसाब से कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन जनरल कैटेगरी जो मुझे लगता है किसी भी परिस्थिति में 80 पार नहीं करेगा। तो देखिए अब क्या होता है। रिजल्ट आपको बता दे 10 नवंबर से पहले, पूरी संभावना है 10 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। मेंस अप्रैल मार्च अप्रैल बोला गया है, डेट अभी डिसाइड नहीं है। अप्रैल में, मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। तो एक डेडलाइन बना ले 15 मार्च कि 15 मार्च से मेरा मेंस हो रहा है और उसी डेट को ध्यान में रखते हुए आप मेंस की तैयारी करें। बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 15 के बदला 10 मार्च को हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, कट ऑफ को लेकर ज़्यादा ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। 75 से 80 के बीच में ही जनरल का कट ऑफ रहने वाला है। इसके लिए आप श्योर रहें। कोई ये 10-5 आंसर क्वेश्चन डिलीट होने से और 5 आंसर बदलने से किसी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, बल्कि सबको ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। इतना बात ध्यान में रखें। आज भी कट ऑफ 75 से लेकर 80 के बीच में ही रहेगा, 80 पार नहीं करने जा रहा है। इसके साथ साथ 70वीं मेंस कोशिश पूरी है कि नवंबर में ही रिजल्ट दिया जाए। पूरा ये कोशिश है कि नवंबर में ही इसको सल्टा दिया जाए। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आगे अपडेट मिलते चलेगा हम आपको देते चलेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।